बार भगवान शिव ने एक भक्त को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन साथ ही उसकी मृत्यु की तिथि भी तय कर दी, केवल 12 वर्ष। फिर वही बालक मृत्यु के बाद जीवित कैसे हुआ? यह है सोमवार व्रत की चमत्कारी कथा। एक नगर में एक अत्यंत धनी साहूकार रहता था। उसे धन की कोई कमी नहीं थी, पर उसकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख ने उसकी सारी खुशियां छीन ली थी। साहूकार हर सोमवार भगवान शिव जी का व्रत करता और संध्या होते ही मंदिर में जाकर दीप जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह आपका सच्चा भक्त है, इसकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव बोले, यह संसार कर्म क्षेत्र है, जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष ही होगी। साहूकार को यह सुनकर दुख तो बहुत हुआ, लेकिन फिर भी वह पहले की तरह शिव और पार्वती जी का व्रत और पूजन करता रहा। समय बीता और उसके घर एक अति सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में खुशियां छा गईं। साहूकार ने सभी को अन्न, वस्त्र और धन दान किया। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे काशी पढ़ने के लिए भेजने का निर्णय लिया। तभी साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को उसे काशी लेकर जाने को कहा और कहा कि जिस भी नगर रुको वहां यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। मामा भांजा काशी के लिए निकल गए। रास्ते में वह एक नगर में पहुंचे जहां राजकुमारी का विवाह था। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेके आया था वह एक आंख से काना था और उसको इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर लड़की के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन न पैदा कर दे। राजा ने सुंदर बालक को देखा और उसे ही दूल्हा बना दिया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने के बाद सब वापस शामियाने पहुंच गए। बस दूल्हा वहीं रुक गया। सुबह होते ही वहां से निकलने से पहले बालक ने चुपके से दुल्हन की चुनरी पर लिख दिया, तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। राजकुमारी ये पढ़कर सन्न रह गई और ससुराल जाने से मना कर दिया। राजा और उसका लड़का खाली हाथ वापस लौट गए। बालक और उसका मामा काशी पहुंच गए। मामा ने यज्ञ करना शुरू किया और बालक ने पढ़ना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। तभी बालक ने मामा को कहा कि मामा जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि तुम अंदर जाके आराम कर लो। वह कमरे में गया और लेटे लेटे उसके प्राण उड़क गए। मामा ने जब कक्ष में जाकर लड़के को मृत अवस्था में देखा तो मामा का हृदय टूट गया। पर यज्ञ अधूरा न रहे, इसलिए उसने पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें विदा करने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहां से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने जब जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो शिव जी को उसके पास लाकर बोली, प्रभु, ये तो वही बालक है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। कृपया करके इसे और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प कर मर जाएंगे। भगवान शिव ने उसे जीवन दान दिया और बालक ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ बैठा। शिक्षा पूरी करके मामा भांजा दोनों अपने घर की तरफ निकले। रास्ते में उसी नगर में जाकर यज्ञ किया जहां उस बालक का विवाह हुआ था। तभी राजा वहां से गुजरा और उसने बालक को पहचान लिया और दोनों को अपने महल ले आया। कुछ दिन अपने महल में रखकर खूब खातिरदारी की और फिर अपने जमाई और बेटी को आदर सत्कार के साथ उन्हें विदा किया। साथ ही खूब सारा धन, अन्न और वस्त्र दिए। साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी भेजे। जब वह अपने घर के समीप पहुंचे तो बालक के माता पिता अपने घर की छत पर ही बैठे थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल घर आया तो नीचे आएंगे, अन्यथा छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। मामा ने घर जाकर यह समाचार दिया, पर बालक के माता पिता को यकीन नहीं हुआ। तब मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ आया है। तब माता पिता नीचे उतर आए और राजी खुशी रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है उस पर शिव हमेशा अनुकंपा करते हैं, उसका घर खुशियों से भर देते हैं और अंत में उसे सदा शिवलोक की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव।